हेलो एंड वेलकम टू माय क्लास एंड स्टोरीज़। अभी हम डिस्कस करेंगे NIUS का इकोनॉमिक्स का क्लास 12th का चैप्टर 4 द प्रॉब्लम ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी। एक प्रॉब्लम जो होती है अनएम्प्लॉयमेंट की और पॉवर्टी की और इनइक्वालिटी की। अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स के रोज़गार बेरोज़गारी की, पॉवर्टी यानी कि जो गरीबी होती है, और इनइक्वालिटी के इम्बैलेंस जो होते हैं, कुछ अमीर हैं कुछ गरीब हैं, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन इंडिया द प्रॉब्लम ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट एंड द पॉवर्टी हैव ऑलवेज बीन मेजर ऑब्स्टेकल ऑफ द इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। भारत जैसे देश में अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी और गरीबी एक हमेशा ही जो है एक मेजर चैलेंजेस रहे हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। रीजनल डिस्पैरिटी इज़ ऑल्सो द क्यूरिकल इन दिस कॉन्टेक्स्ट कि रीजनल डिस्पैरिटी मतलब कि बहुत से रिमोट एरियाज़ होते हैं, वो भी एक क्रिटिकल वे है कि डेवलपमेंट नहीं हो पाता। इकोनॉमिक रिफॉर्म, चेंज इन द इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज के इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने, रिफॉर्म्स ने कुछ चेंजेस किए। जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी होती है, बेटर यूटिलाइजेशन, अच्छा इस्तेमाल करना रॉ मटेरियल का, ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेज, आर एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कि इससे उम्मीद की जा रही थी कि ये अनएम्प्लॉयमेंट को कम करेगा, बेरोज़गारी को, एंड फॉर द पॉवर्टी एविलिएशन के गरीबी को भी हटाएगा। जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, इक्वलिटी इन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन आर टू की फैक्टर दैट आर utmost important of the deal with the dual problem of unemployment and poverty। इस चैप्टर के जो ऑब्जेक्टिव हैं वो इस तरह से हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस लेसन यू विल बी एबल टू, उसके बाद में हम जो है कर लेंगे, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड द टाइप इम्पोर्टेंस मेज़र ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के समझा पाएंगे मीनिंग, टाइप्स होते हैं और इम्पोर्टेंस होती है जो एम्प्लॉयमेंट को मापते हैं। आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के कॉज क्या होते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के। नो द गवर्नमेंट पॉलिसी एंड द प्रोग्राम ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द टू एलिवेट पॉवर्टी एंड जनरेट एम्प्लॉयमेंट के गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी हैं गरीबी को हटाने के लिए और एम्प्लॉयमेंट को पैदा करने के लिए। इवेलुएट द एक्सटेंट कॉजेज ऑफ द रीजनल डिस्पैरिटी इन इंडिया, मूल्यांकन करेंगे जो एक्सटेंट है, कॉज है, रीजनल डिस्पैरिटी मतलब कि अलग अलग क्षेत्र जो होते हैं भारत के अंदर। मेजरमेंट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, मीनिंग एंड द टाइप ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट, टाइप क्या होता है, मीनिंग क्या होता है एम्प्लॉयमेंट की। द पॉपुलेशन ऑफ एनी कंट्री कंसिस्ट टू कंपोनेंट, द लेबर फोर्स एंड नॉन लेबर फोर्स के किसी भी कंट्री के जो होते हैं लोग वो लेबर फोर्स में डिवाइड और अनलेबर फोर्स में डिवाइड होते हैं। लेबर फोर्स मीन्स ऑल द पर्सन हु आर वर्किंग, एग्जाम्पल बीइंग एंगेज इन इकोनॉमिक एक्टिविटी, एज वेल एज दोज हु आर नॉट वर्किंग बट आर सीकिंग अवेलेबल फॉर द वर्क ऑफ द करंट वेजेस रेट के जो काम करते हैं उसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए वो जो होती है। It means the labor force consists of both employment and the unemployment people के लेबर फोर्स जो होती है एक तो ढूंढती रहती है काम को और एक करती है, तो वो दोनों ही चीज़ों को दर्शाते हैं। द कंपोनेंट ऑफ द पॉपुलेशन विच इज़ नॉट पार्ट ऑफ द लेबर फोर्स इन नॉन लेबर फोर्स, कंपोनेंट ऑफ द पॉपुलेशन जो कि पार्ट नहीं है लेबर फोर्स के और नॉन लेबर फोर्स के। इट इंक्लूड्स ऑल दीज those who are not working and neither seeking nor available of the work कि ये वो लोग होते हैं जो काम भी नहीं करते और काम देखते भी नहीं है और अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट कैन बी डिफाइंड एज द स्टेट ऑफ द वर्कलेसनेस ऑफ द पर्सन हु इज़ फिट एंड विलिंग टू वर्क एट द करंट वेजेस रेट
कि अनएम्प्लॉयमेंट उनका होता है कि जो बंदे फिट होते हैं बन उनके लिए काम नहीं होता, काम नहीं मिलता, काम नहीं करते और वो फिट होते हैं अपनी फिज़िकली, तो उनको जो है काम नहीं मिलता, तो उसको अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। इट इज़ द कंडीशन ऑफ द इनवॉल्यूंटरी एंड नॉट वॉल्यूंटरी आइडलनेस, कि ये वॉलंटरी भी होता है कि मतलब कि एक सामाजिक स्तर पे होता है और खुद ना चाहने के ऊपर भी होता है अनएम्प्लॉयमेंट। सिंपली द स्टेट ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट पर्सन इज़ द वन हु इज़ एन एक्टिव मेंबर ऑफ द लेबर फोर्स एंड सीकिंग वर्क बट इज़ अनेबल टू फाइंड द सेम, के बहुत से बंदे होते हैं जो लेबर के होते हैं और एक्टिव मेंबर होते हैं और काम ढूंढते रहते हैं इधर उधर। इन केस ऑफ द वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट ए पर्सन इज़ आउट ऑफ जॉब ऑन हिज ओन अकॉर्ड, के जो है पर्सन जो है अपनी जॉब से बाहर हो गया अपनी ही वजह से। चॉइस डजन वर्क द प्रीवलेंट द प्रिस्क्राइब वेजेस, आइदर ही वांट टू हायर वेजेस और डजन वांट टू वर्क एट ऑल, कि वो चाहे वो कभी अपनी एक्सपेक्टेशन की वजह से काम नहीं करता, कभी वो काम ही नहीं करना चाहता। इन द इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ द ऑन द अदर हार्ड इज सिचुएशन व्हेन द पर्सन इज सेपरेटेड फ्रॉम द रेम्यूनरेटिव वर्क डिवोइड of the wages through the capable of earning his wages is also anxious to earn them in the involuntary idleness that continues the unemployment. Involuntary unemployment can be further divided into the cycle of unemployment and seasonal employment. वॉलेंट्री जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है वो जो होता है डिवाइड होता है दो पार्ट में, अनएम्प्लॉयमेंट में और सीजनल unemployment में। The structural unemployment and the frictional unemployment, nature, rate of unemployment and discuss unemployment, under employment, ये सब जो होते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप होते हैं। बाकी इसका जो फर्दर टॉपिक्स हैं क्लिनिकल अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल एम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट और फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, नेचर, रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्कस अनएम्प्लॉयमेंट एंड द अंडर एम्प्लॉयमेंट, ये सब जो है हम और इसके अलावा दूसरा टॉपिक मेज़रमेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को हम दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।